क्रिप्टो करेंसी जो है आजकल का बज़वर्ड है। लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं इसके बारे में और ये सारी चीज़ें। लेकिन एक पॉइंट जो ओवरलुक कर लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का टैक्सेशन का एस्पेक्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग उसकी लीगैलिटी के बारे में तो बात कर रहे हैं कि आरबीआई जो है वो क्या आरबीआई कभी उस पर बैन लगा रहा है, कभी उसका बैन सुप्रीम कोर्ट खोल रहा है, तो उस लीगैलिटी पे तो बात कर रहे हैं लोग। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के टैक्सेशन के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। तो हम जो है इम्पॉर्टेंट बात करेंगे इनकम टैक्स को लेकर, जो कि लगेगा क्रिप्टो करेंसी की अर्निंग पे। तो इनकम टैक्स इनकम पे लगता है, यानी कि जो भी हमने क्रिप्टो करेंसी से कमाया है उस पर भी इनकम टैक्स लगेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि लीगल टेंडर भारत में अमान्य है। आरबीआई ने उस पर बैन लगा दिया है और वो परफेक्टली वैलिड है, आरबीआई के पावर के तहत है। हाउएवर हम जो है जो लीगल चीज़ जो कर सकते हैं वो है क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को मेथड ऑफ एक्सचेंज नहीं कर सकते, यानी कि आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं और उसका पेमेंट आप रुपए का इस्तेमाल न करके क्रिप्टो करेंसी से कर रहे हैं, या किसी का पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं और किसी का पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो क्रिप्टो करेंसी से आप ले रहे हैं वो पेमेंट, तो वो इलीगल रहेगा। उसमें आरबीआई जो है आप पे कार्रवाई कर सकता है। तो अब क्रिप्टो करेंसी की हम इनकम टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भी आपने कमाई की उस पर इनकम टैक्स लगता है। क्रिप्टो करेंसी पे कोई ऐसी छूट नहीं है कि आपने कमाई की और आपको एग्जम्पशन मिल गया, आपको उसका टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, उस पर टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो तीन तरीके की बेसिकली अगर क्रिप्टो करेंसी का अर्निंग का मॉडल देखें तो तीन तरीके से लोग कमाते हैं। एक तो माइन करके, माइन एक बहुत टेक्निकल है, जो क्रिप्टो करेंसी में डीपली घुसे हुए हैं उन्हें पता है कि माइनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। दूसरी चीज़ है कि हम क्रिप्टो करेंसी को परचेज़ करते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज से परचेज़ करते हैं, ऊंचे दामों पे बेचते हैं तो हमारी कमाई होती है। ठीक है, तो हम उसे दो फॉर्म में करते हैं, या तो हम इन्वेस्ट करते हैं यानी कि लॉन्ग टर्म में कभी कभार क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया है इस तरीके से, या फिर रेगुलरली ट्रेड करते हैं। तो दोनों चीज़ें जो हैं, ट्रेड एंड इन्वेस्टिंग, इन दोनों पे अलग अलग एस्पेक्ट लगेगा इनकम टैक्स का, अलग अलग रेट लग जाएंगे इनकम टैक्स के। और तीसरा जो एस्पेक्ट है क्रिप्टो करेंसी का जो इलीगल है लेकिन फिर भी उस पर टैक्स लगेगा, वो तीसरा एस्पेक्ट है कि क्रिप्टो करेंसी आपने किसी से ली है एज अ सेल कंसिडरेशन, आपने कुछ सामान बेचा है और उन्होंने रुपए देने की बजाय आपको क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट दिया है। तो इलीगल है आरबीआई की नज़रों में, बट इनकम टैक्स जो है आपकी कमाई पे बिल्कुल टैक्स लेगा। तो आप चिंता मत कीजिए, इनकम टैक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने इलीगल रूप से कमाया है या नहीं कमाया है। अब मोटा मोटा एस्पेक्ट बात कर लेते हैं कि कौन से हेड पे टैक्सेशन लगेगा, क्योंकि किस हेड पे टैक्सेशन लगेगा उससे ही पता चलता है कि किस रेट पे टैक्सेशन लगेगा। तो बेसिकली अगर हम माइन कर रहे हैं तो वो पीजीबीपी के तहत, यानी कि इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसके तहत जो आपके एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी और सर्वर के एक्सपेंसेस है, वो आप घटा के जो भी आपको माइनिंग से अर्निंग हुई है वो आप टैक्सेशन कर सकते हैं। फिर डिपेंड अपॉन द एंटिटी कि किस रेट पे लगेगा। अगर आप कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है या इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल हैं तो स्लैब रेट लगेगा, कंपनी पार्टनरशिप है तो अलग रेट्स जो कि 25-30% वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, राइट, क्रिप्टो एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी आपकी ज़्यादा है, तो अगेन आप पे जो है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन और बिजनेस एंड प्रोफेशन लगेगा। और उस पर भी अगर जो आपको जो टैक्स लगेगा वो डिपेंड अपॉन आप कौन सी एंटिटी है उस बेसिस पे लगेगा। तीसरी चीज़ जो है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में लगेगा। क्रिप्टो करेंसी को बेसिकली कैपिटल असेट माना जाएगा और उस पे जो आपने अर्न किया है, जो भी कैपिटल अक्रू हुआ है, जो इजाफा हुआ है, उस पर आपको टैक्सेशन रहेगा। लॉन्ग टर्म है तो अलग टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म है तो अलग टैक्सेशन